दहशतगर्दी के खतरात से कैसे निपटना है, गिरती मईशत को अपने पैरों पर किस तरह खड़ा करना है, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी की बैठक। इजलास में आला अस्करी और सिविल क़यादत शरीक, अफगान सरहद की सूरत हाल और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कौमी सलामती कमेटी को मुल्क की मौशी सूरत हाल से आगाह करेंगे। तवानाई के बहरान से कैसे निपटना है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने दरामदी ईंधन का इस्तेमाल कम करने के लिए पाकिस्तान को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के 10 निकात पर अमल पैरा होने की तजवीज़ दे दी। बिजली की एलानी लोड शेडिंग, हाईवेज पर हद रफ्तार में 10 किलोमीटर तक कमी, हफ्ते में 3 रोज घर से काम करने, बड़े शहरों में इतवार को गाड़ियां चलाने पर पाबंदी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सस्ती करने, कम फासला पैदल या साइकिल पर तय करने की तजवीज़, कार शेयरिंग, मालबरदार गाड़ियों का मौसर इस्तेमाल, जहाज की जगह तेज रफ्तार ट्रेनों के इस्तेमाल के मशवरे शामिल। गवर्नर साहब ने हमसे पहली मुलाकात में अपनी बात रखी, सामने बात रखी कि हमें शहर के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो मुझे एक लम्हे के लिए भी तरद्दुद नहीं हुआ इस वाली बात पे, क्योंकि हम ये बात पहले से कहते चले आ रहे हैं। हम इस शहर के लोगों की भलाई के लिए, हम सबके साथ काम करने के लिए, मिलकर काम करने के लिए, जुड़कर काम करने के लिए तैयार हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी को एमक्यूएम का सरबराह बनाने पर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल मुत्तफिक। गवर्नर टिसोरी की एमक्यूएम के बाद पीएसपी रहनुमाओं से मुलाकातें, कहा मुझे किसी ने नहीं कहा कि मुलाकातें करें, तनकीद छोड़ें, इख्तिलाफ भुलाएं। हाथ थामे मुस्तफ़ा कमाल ने कहा अमन और शहर की तरक्की के लिए वो सबके साथ बैठने को तैयार हैं। गवर्नर को भाई कहा, जिसे भाई कहा तो निभाया भी। इदारों की किसी किस्म की सियासी मदाखलत मुझे नजर नहीं आती। गवर्नर हाउस सरगर्मी का जो है वो बना हुआ है मरकज। क्या अल्ताफ हुसैन भी शामिल हैं? मैं एक वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से कोई भी ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा जहां मेरे मुल्क और मेरे इदारों या मेरे किसी भी सिस्टम के खिलाफ बात की जाए। पार्टियों के इंतजाम के लिए गुजारिश ही कर सकता हूँ, मजबूर नहीं कर सकता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। इस सवाल पर कि क्या एमक्यूएम धड़ों के इंतजाम में अल्ताफ हुसैन भी शामिल होंगे, गवर्नर सिंध का जवाब देने से गुरेज। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ना हाँ में बदल गई। इख्तिलाफी नोट के साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल पर दस्तखत कर दिए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने कहा उन्होंने बिल पर इख्तिलाफी नोट लिखा है, ये फाइनेंस बिल नहीं है। जो लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं वो अदालत जाएंगे, तब ही सही फैसला आएगा। सूबाई असम्बली ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक बिल मंजूरी के बाद गवर्नर को दस्तखत के लिए भेजा था। गवर्नर ने दस्तखत किए बगैर बिल पर एतराज़ात लगाकर वापस स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भेज दिया था। सूबाई असम्बली से मंजूर बिल के तहत 2008 से हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मुल्क के बालाई पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी, गिलियात में शदीद बर्फबारी के बायस बर्फ में फंसी हुई 39 गाड़ियां निकालने का काम जारी। हुंजा के बालाई इलाकों में 6 इंच और नशेबी इलाकों में 2 इंच बर्फ पड़ चुकी। शारा कराकरम पर हुंजा के मकाम पर ट्रैफिक मुअत्तल। मानसहरा में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। नारान में अब तक 2 फुट, कागान में 1.5 फुट और शुगरान में 1 फुट बर्फ पड़ चुकी है। कागान से आगे सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। मस्तूर में कई घंटों से शदीद बर्फबारी, बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। चमन में कोजक टॉप पर खाई में गिरी गाड़ी में सवार 5 अफराद को बचा लिया गया। 10 किलोमीटर इलाके में धुंध से कोयटा चमन शाहराह के बाज़ मकामात पर ट्रैफिक मसाइल। फुटबॉल के बादशाह पहले 82 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। पहले आंतों के कैंसर के मरज में मुब्तला थे, चंद हफ्तों से जेरे इलाज थे। 3 बार फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतना, दुनिया में सिर्फ पहले ही को ये एजाज़ हासिल था। सन 2000 में फीफा ने सदी का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया। पहले ने 22 साल करियर में मजमूई तौर पर 1300 से ज़ायद मैचेस खेले और 1281 गोल किए। 50 साल पहले फुटबॉल को खैरबाद कहने वाले लेजेंडरी प्लेयर पहले मौजूदा स्टार फुटबॉलर्स के तमाम हुनर निस्फ सदी पहले ही दिखा चुके। रोनाल्डो, रोनाल्डिनो और मेसी के कमालात एक तरफ,
पेले का मुनफरिद मकाम। फीफा ने पेले के 1300 में से 5 बेहतरीन गोल्स का इंतखाब किया। हर गोल से शायकीन हैरत ज़दा, पेले की गैर मामूली सलाहियतों के मुतरिफ। मुल्क भर में आटे का बहरान जारी, कीमतें आसमान से बातें करने लगी। शहरी शदीद परेशान। रावलपिंडी में नान बाइयों का रोटी और नान की कीमतों में 5 रुपए इजाफे का ऐलान। नान 25 और रोटी की कीमत 20 रुपए तक जा पहुंची। नान बाइयों का कहना है कि अगर आटा मजीद महंगा हुआ तो रोटी की कीमत और बढ़ सकती है। लाहौर की जिले इंतजामिया ने नान रोटी की कीमत बढ़ाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। नान बाय एसोसिएशन ने नान की कीमत 35 रुपए और रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा किया था। पेशावर में एक हफ्ते के दौरान 20 किलो आटे के थैले में 300 रुपए का इजाफा। फाइन आटा 2600 से 2700 रुपए में फरोख्त होने लगा, जबकि मिक्स आटे की कीमत 2100 से बढ़कर 2500 तक जा पहुंची। साल 2022 मुल्क की मईशत के लिए तबाहकुन साबित हुआ। डॉलर्स की किल्लत के बायस एलसीज न खुलने से 12 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटो और स्टील इंडस्ट्रीज बंद होने से हजारों अफराद बेरोजगार हुए। महंगाई ने भी अवाम की तौबा तौबा करवा दी। पीटीआई का आज से मुल्क भर में महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पीटीआई अरकान असेंबली अपने अपने हलकों में मुजाहिरों की क़यादत करेंगे। वफाकी हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को तवील मुद्दती अबूरी हुकूमत की पेशकश की है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा, ऐसी किसी मावराए आइन पेशकश को कबूल नहीं करेंगे। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा, लॉन्ग टर्म अबूरी हुकूमत की तजवीज़ किसी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में पेश की होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, टेक्नोक्रेट हुकूमत लाई गई तो सारा इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर आएगा। गवादर में हक दो तहरीक के धरने के खिलाफ कार्रवाई के बाद दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद। सड़कों पर ट्रैफिक ना होने के बराबर। मुख्तलिफ मोबाइल फ़ोन सर्विसेज और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू ने कहा है कि हक दो तहरीक गवादर के तमाम मुतालिबात तस्लीम किए गए हैं। शरपसंदी की जाएगी तो कानून हरकत में आएगा। कराची के इलाके औरंगी टाउन में फायरिंग। एएनपी के मकामी रहनुमा शेर खान जां बहक मकतूल को सर पर गोली मारी गई। साढ़े 9 पर हवाई फायरिंग और आतिशबाजी रोकने की तैयारियां। पिंडी में पुलिस ने मसाजिद से ऐलानात करा दिए। शहरियों को न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, मोटरसाइकिल रेस से भी गुरेज का कह दिया गया। कराची में हवाई फायरिंग पर पाबंदी। हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। अंधेरी रातों या सुनसान रास्तों पर ही नहीं, कराची में शहरी अवामी मकामात, होटल और दुकानों पर भी स्ट्रीट क्रिमिनल से महफूज नहीं। बल्दिया टाउन में हज्जाम की दुकान पर बैठे सब के सब अफराद लुट गए। 2 रोज पहले गुलशन इकबाल में क्लैशनकोव के जोर पर बैक वक्त 20 अफराद को लूटा गया। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर कमर्शियल बैंकों के ज़खायर से भी कम रह गए। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 23 दिसंबर को खत्म हुए हफ्ते में 29.29 करोड़ डॉलर कम हुए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 14 लाख डॉलर इजाफे से 5.88 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर 29.43 लाख डॉलर कम होकर 5.82 अरब डॉलर रहे। लाहौर और पेशावर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई मैदानी इलाकों में आज फिर गहरी धुंध। मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद करना पड़े। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा की वफ़ात पर दुख का इजहार। कहा, माँ को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं। नरेंद्र मोदी की वालिदा के इंतकाल पर उनसे ताज़ियत करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म की वालिदा गुज़श्ता रात 100 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थीं। मोदी की वालिदा चंद रोज़ अस्पताल में ज़ेर इलाज थी।
क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे सलमान कादिर ने वालिद की वफात पर इमरान खान की जानिब से ताज़ियत के लिए बुलाने पर मुलाकात से इनकार कर दिया। एक वीडियो पैगाम में सलमान कादिर ने कहा, इमरान खान ने उनके वालिद की ताज़ियत और फातिहा के लिए पैगाम भेजा था। सलमान कादिर ने कहा, उनके वालिद के इंतकाल को 3 साल हो चुके हैं और इमरान खान आज तक घर अफसोस करने नहीं आए। जिनके घर इंतकाल हुआ होता है उसूलन उनके घर जाकर ताज़ियत की जाती है। पेले ने फुटबॉल को एक आर्ट का दर्जा दिया, 10 नंबर शर्ट को आइकन बना दिया। ब्राजीलियन स्टार खिलाड़ी नेमार जूनियर का पेले को खिराज अकीदत। लेजेंडरी प्लेयर मेसी ने पेले के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि रेस्ट इन पीस। पेले, फ्रांस के नौजवान स्टार प्लेयर एम्बापे समेत दीगर मारूफ फुटबॉलर भी पेले की मौत पर अफसरदा। पॉलिश स्टार फुटबॉलर रॉबर्ट लियोनार्डोस्की ने कहा कि फुटबॉल की दुनिया हीरो से महरूम हो गई। रोनाल्डो ने कहा कि पेले माजी, हाल, मुस्तकबिल और हमेशा इस खेल का हवाला रहेंगे। कराची टेस्ट में पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार। न्यूजीलैंड की बढ़तरी खत्म करने से पहले ही 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। बाबर आजम भी 14 रन बनाकर आउट। आखिरी रोज का खेल जारी। न्यूजीलैंड ने गुज़श्ता रोज अपनी पहली इनिंग्स 612 रन पर डिक्लेयर की। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ गोल्फ चैंपियनशिप दिफाई चैंपियन शब्बीर इकबाल समेत 5 प्रोफेशनल गोल्फर्स लीडिंग बोर्ड पर मौजूद। मोहम्मद मुनीर, हमजा अमीन, नईम खान 69 स्कोर के साथ लीड कर रहे हैं। अमजद यूसुफ 1 स्ट्रोक के फर्क से पीछे हैं। चैंपियनशिप में टॉप 8 खवातीन गोल्फर्स भी मौजूद। लेडीज गोल्फर्स खेल में वाइट टी से मुकाबला कर रही हैं।